कंप्लेंट आ रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमारा घर जो था या हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो बैंक में गिरवी थी या गिरवी है और अब बैंक उस पर कब्जा करना चाहता है। क्या कोई रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं? हम 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, हमारा अकाउंट एनपीए हो गया, एनपीए होने के बाद उन्होंने 13(2) का नोटिस दे दिया, 13(4) का नोटिस दे दिया, अब वो ऑक्शन करना चाहते हैं। क्या हम किसी तरह से ऑक्शन को रुकवा सकते हैं? अगर हमारा घर ऑक्शन हो गया है और कम कीमत पर किया गया है तब हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी तरह से बैंक से अपनी प्रॉपर्टी को छुड़वाया जा सकता है? साथियों, मैं 2-3 विकल्प देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो जो मैंने पहले कहा था, कोशिश करें अपने अकाउंट को एनपीए ना होने दें, 3 लगातार इंस्टॉलमेंट बाउंस ना होने दें। अगर आपका 3 इंस्टॉलमेंट लगातार बाउंस होते हैं तो बैंक के पास बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हो गया है तो भी मैं अगर मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पा रहे तो एक और विकल्प उसमें होता है कि आप जितना अमाउंट पे कर पा रहे हैं उतना लोन अकाउंट में डाल दीजिए। लोन अकाउंट अलग होता है, आपका आपका पर्सनल अकाउंट अलग होता है। कई बार लोग अपने अकाउंट में डाल देते हैं, मान लीजिए 50,000 की किस्त है और 30,000 रुपए अपने अकाउंट में डाले, आपके अकाउंट से वो किस्त नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपने 30,000 रुपए लोन अकाउंट में डाल दिए तो भी वो एनपीए नहीं होगा। कभी वो अकाउंट एनपीए नहीं हो सकता जिसमें हर महीने कुछ कुछ पैसा आता रहे, भले ही पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, उस पर वो सरचार्ज पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, आपका घर जाएगा नहीं। लेकिन मान लीजिए अब एनपीए हो गया, 13(2) का नोटिस आपको मिला, तो 13(2) के नोटिस में आपको 60 दिन का समय मिलता है, आप उस पर स्टे ले सकते हैं। 60 दिन के लिए आपको जब समय मिला तो आप एसडीएम क्या जा सकते हैं, डीएम क्या जा सकते हैं, वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप बैंक में पे नहीं कर पा रहे हैं, बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे, रीफाइनेंस कर दे, आपको कुछ समय दे दे, कुछ लीन पीरियड मिल जाता है। और बहुत सारी जगह पर तो अभी सिचुएशन देखी है कि जब डीएम के पास जाते हैं, आप सिर्फ बोलते हैं कि मैं डीएम के पास जा रहा हूं बैंक में जाकर के, तभी बैंक वाले लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। फिर भी आप डीएम के पास एक लेटर दे सकते हैं। बैंक से जब कम्युनिकेशन करें तो रिटर्न में करें और बताएं कि मैं मेरे पास 13(2) का नोटिस आया था, नोटिस का जवाब जरूर दें। और 13(2) का नोटिस है तो आप खुद ही जाकर के जवाब दे सकते हैं, किसी वकील के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं, कम से कम 6 महीने साल भर का समय मांग सकते हैं और जितना आउटस्टैंडिंग है उतना पे करने के लिए भी हामी भर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है या 4 इंस्टॉलमेंट बाउंस हुई है, तो आप 3 या 4 इंस्टॉलमेंट की अगर कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं तो भी बैंक आपको कंसिडर कर सकता है। और एसडीएम क्या जाकर के जब आप रिक्वेस्ट करेंगे वहां से भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है। मान लीजिए आप 13(2) के नोटिस पर आपने एक्शन नहीं लिया तो 13(4) का नोटिस आपके पास आएगा। 13(4) के नोटिस में 30 दिन का समय मिलता है, उसके लिए भी आप स्टे ले सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंक से 13(4) के नोटिस के बाद भी। अगर मान लीजिए उसके बाद भी नहीं हुआ और आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है तो आप ऑक्शन को रुकवाने के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं। आप अलग अलग अपील अथॉरिटी है हमारे यहाँ पर, वहां जा सकते हैं। और जो हमारा ट्रिब्यूनल बनाया गया है, रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वहां पर भी जा सकते हैं आप। और जितने भी हमारे रिकवरी ट्रिब्यूनल हैं उन ट्रिब्यूनल में भी कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की फेवर में बात की जाए, लेकिन कई बार लोग नहीं जाना चाहते। लोगों को लगता है कि अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे खिलाफ काम हो जाए। और बहुत सारी जगह पर लोगों ने बताया भी, कंप्लेंट भी करी है, शिकायत भी करी है कि जब हम अपील करते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं या कहीं ट्रिब्यूनल में जाते हैं हम लोग, वहां पर हमारी नहीं सुनी जाती है। कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने केस को पहले ही स्ट्रॉन्ग करें, बैंक से कम्युनिकेशन रिटर्न में करें, और रिटर्न में करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि डीआरटी में जब आप जाएंगे, डीआरटी है क्या? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, तो रिकवरी के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और डीआरटी में आपकी फेवर में फैसला तब आएगा जब आपने पहले बैंक से रिटर्न में कम्युनिकेशन करा होगा, आपने एसडीएम से रिक्वेस्ट की होगी, वहां से अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला है, तो डीआरटी में आपको बेनिफिट मिल सकता है। मान लीजिए आप डीआरटी में भी चले गए और डीआरटी में आप केस हार जाते हैं, तो आप डीआरटी के बाद डीएआरटी एपिलेट है इस ट्रिब्यूनल का, वहां पर अपील कर सकती हैं। डीआरटी में क्या होता है? डीआरटी के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, आपको 90 दिन का समय मिलता है, विद इन 90 डेज आप जाकर के चैलेंज कर सकते हैं अगर आप उस फैसले से खुश नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी बैंक ने प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी है, कम कीमत पर ऑक्शन करी है, तब भी आप डीआरटी में जा सकते हैं, डीआरटी में जा सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं आप। डीआरटी और डीआरटी को जो अधिकार दिए गए वो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट अधिकार दिए गए, ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है। लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर के बता सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी, मार्केट वैल्यू कितनी थी और कितने में बेची गई, कितने में बेची जानी थी। अगर वो केस में डिफरेंस ज्यादा दिखता है तो कोर्ट उस पर स्टे कर सकता है, कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को वापस भी दिलवा सकता है अगर आप केस जीत जाते हैं तो ये सारे अधिकार आपके पास है। लेकिन उतना इंतजार मत करिए डीआरटी में केस हारने का, डीएआरटी में जाने का, फिर कोर्ट में जाने का। इतने लंबे प्रोसेस से अगर बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका यह है, 3 लगातार इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने दीजिए, अपने लोन अकाउंट में हर महीने कुछ कुछ अमाउंट डालते रहिए।
अगर पूरी किस्त के आपके पास पैसे नहीं है तो जितना अमाउंट आपके पास बनता है उतना डालते रहिए, आपका अकाउंट कभी एनपीए नहीं होगा। बैंक ये मानकर चलेगा कि व्यक्ति पैसा देना चाहता है, इसकी स्थिति खराब है इसलिए कम पैसा दे रहा है। और ये बात आप लेटर में लिख करके बैंक को दीजिए। अगर बैंक के मैनेजर लेटर रिसीव नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप उनको स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। उसका स्पीड पोस्ट का जो आपको रसीद मिलती है वो अपने पास रखिएगा, ताकि जब आप डीआरटी में जाएंगे, जब आप एसडीएम के जाएंगे, आपका केस मजबूत रहेगा कि आपने बैंक से रिक्वेस्ट की थी, बैंक को बताया था, आपकी स्थिति खराब हुई है, आप पूरा पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल रहे हैं, और अमाउंट डाल रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। हर महीने आप अकाउंट में डालेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि कितना कितना पैसा आपने डाला है, ताकि बैंक में जब कोर्ट में केस जाए, डीआरटी में कोर्ट केस जाए, बैंक जाए या एसडीएम के जाए, आपका केस मजबूत रहे, आपकी पक्ष में फैसला आ जाए। अपना घर बचाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि बैंक जो बैठा है, बैंक में जो लोग बैठे हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन बहुत सारे लोग दलाल हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर निगाह है। आम इंसान की प्रॉपर्टी 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ में खरीदना चाहते हैं, और उनके पास पूरा ऐसा सिस्टम है कि वो बिकवाई देते हैं। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाना चाहते हैं, तो थोड़े एफर्ट करिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मेहनत की कमाई है, ऐसे वेस्ट नहीं होनी चाहिए।